फरवरी मंथ के करेंट अफेयर्स की सीरीज में आज मैं आप लोगों को बजट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य या बजट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उससे रिलेटेड मैं आज आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ। देखिए अभी मैं आप लोगों को जो हूँ फरवरी का करेंट अफेयर्स, इससे पहले एक वीडियो में आप लोगों को फरवरी के करेंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को जब फरवरी का करेंट अफेयर प्रोवाइड करा ही रही हूँ तो फरवरी में ही बजट पेश किया जाता है। बजट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बनेंगे या महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे तो उसका वीडियो क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाए। इसी को देखते हुए मैं आज आप लोगों को बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के आज आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं बजट, थोड़ा हम लोग बजट के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए बजट जो होता है, बजट क्या होता है, बजट की परिभाषा क्या होती है, तो आगामी वर्ष में जो आय और व्यय का जो एक लेखा जोखा होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। और देखिए हमारे संविधान में कहीं भी जो है बजट शब्द की चर्चा नहीं की गई है। बजट शब्द की जब चर्चा नहीं हुई है तो फिर उसके बदले तो कोई तो वर्ड होगा। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 112 या हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है बजट के बदले वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, और चलिए हम लोग जो 1 फरवरी को जो बजट पेश हुई थी तो उससे रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, इन सारे को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एक नोट्स के रूप में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूं। तो आप जो है इस वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए वैसे जब आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे तो इतना मन में बैठ जाएगा ना कि आपको तो मजबूरी में लाइक करना ही पड़ेगा। और वीडियो को लाइक तो करेंगे ही, इसके साथ ही साथ आप लोग जो है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह का अच्छे अच्छे कंटेंट को पाने के लिए। तो चलिए देखिए हम लोग बजट के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे और इस बार जो बजट पेश हुई है इसमें क्या खास बातें थी, ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है आगे धीरे धीरे करके जैसे जैसे वीडियो को आगे बढ़ाते जाएंगे हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे। देखिए थोड़ा सा हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो, लेकिन सारे को लगभग जो है जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं ना बजट से सारे को मैं कवर करी हूँ। तो इतना जो है ज़्यादा बजट से रिलेटेड तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इतना छोटा वीडियो तो बिल्कुल मतलब 2 मिनट 4 मिनट का तो होगा नहीं, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो थोड़ा आप लोग धैर्य या पेशेंस बनाए रखें। देखिए बजट 2021-22 क्या बजट 2021-22 के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या है, चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते जाते हैं। देखिए इस बार जो बजट पेश हुई थी वह किस तरह की बजट थी, यह पेपरलेस थी वह एवं डिजिटल थी। और बार जो बजट पेश किया जाता था वह पेपर में मतलब किया जाता, प्रिंट आउट होता तो उसी को जो है वित्त मंत्री जो क्या करती थी वह जो है अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो है निर्मला सीतारमण जी जो है वही क्या करती, पेपर में जो प्रिंट आउट पेपर होता था उसी को पढ़ के जो है पेश करती थी वो संसद में। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एक टैब में जो है क्या हुआ, डिजिटल रूप से एक टैब को जो है लाल एक थैला था उसमें लाया गया, उसके बाद जो है उसी टेबलेट में जो है बजट को पढ़ के जो है वित्त मंत्री के द्वारा जो है क्या किया गया, पेश की गई और उसको अच्छे तरीके से संसद में बताया गया कि क्या क्या इस बार की क्या क्या मतलब किस में कितना बजट आवंटित किया जाएगा, ये सारी चीज़ों को जो है क्या क्या बताया गया। तो इस बार की जो बजट 1 फरवरी को जो पेश हुई वह पेपरलेस डिजिटल बजट थी। और इस बार का जो थीम था बजट का आत्मनिर्भर भारत, क्या था, आत्मनिर्भर भारत जो था इस साल का थीम था। और देखिए बजट जो पेश हुई तो कुल कितनी बजट एक तरह से फिक्स किया गया कि कुल कितना जो है आय व्यय या खर्च या आमदनी ये सारी जो होगी, कुल बजट जो था वह कितना कुल बजट हुआ, तो कुल बजट जो है 34.83 लाख करोड़ का, यहाँ पे करोड़ होगा कितने का, 34.83 लाख करोड़ का कुल बजट हुई। और देखिए ये सारे जो हैं आपको कुल बजट इतना तो मतलब कुल बजट जो फिक्स की गई इतनी बजट हुई, लेकिन इनमें से ये सारे जो है कहाँ से जो है प्राप्तियाँ हुई, कहाँ से नहीं सॉरी, इनमें से कुल प्राप्तियाँ कितनी हुई, उसके बाद कुल खर्च कितनी हुई, इन सारे को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए इस साल जो बजट पेश की गई वह कुल कितनी बजट थी, 34.83 लाख करोड़ कितनी होगी, मतलब इतना ही 30,83,236 करोड़ जो है क्या हुई, कुल प्राप्तियां हुई। इनमें से जो कुल प्राप्तियां जो होगी उनमें से राजस्व से कितना, पूंजी से कितनी प्राप्तियां होंगी, तो राजस्व जो है 17,88,424 करोड़ और पूंजी से जो है पूंजी से प्राप्ति कितनी होंगी, 16,94,812 करोड़ होंगे। यदि हम लोग कुल खर्च की बात करें, देखिए प्राप्तियां होंगी तो फिर खर्च भी तो होंगे क्योंकि बजट की परिभाषा ही होती है
कुल आय व्यय का लेखा जोखा। तो आय तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, लेकिन खर्च, तो खर्च भी जो है कुल कितनी होगी इस साल, मतलब आगामी जो हमारी वित्त वर्ष या दूसरे शब्द में कहे जो बजट हमारा जो फिक्स किया गया है, तो खर्च कितना होंगे, तो इतना ही, जितना प्राप्तियां होंगी उतना खर्च भी होंगे। तो इस तरह से यदि हम लोग देखा जाए तो इस बार जो बजट घाटा होगा वह शून्य होगा, क्योंकि जितना आय होगा उतना क्या होगा, व्यय भी होगा। तो इस बार जो बजट का जो घाटा होगा वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगी। जितनी प्राप्तियां होंगी उतनी खर्च भी हो जाएंगी। कुल खर्च में जो राजस्व खर्च होंगे कुल कितना होंगे, 29,29,000 करोड़ होंगे। और उसी तरह से यदि आप लोग देखेंगे तो पूंजी में कुल कितना होंगे, 5,54,200 करोड़ होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है क्या कि बजट की 6 प्रमुख बिंदु। देखिए इस बार जो बजट पेश की गई, तो यह जो पूरी बजट जो थी यह प्रमुख 6 बिंदुओं पर निर्देशित करते या प्रमुख 6 बिंदुओं पर आधारित है। तो 6 बिंदु जो है वह कौन कौन से हैं, तो वह 6 बिंदु को मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताई हूँ, डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताई हूँ। देखिए 6 प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं 2021-22 के जो बजट हैं, तो उसके 6 प्रमुख बिंदु कौन से हैं। तो पहला आपका हो गया स्वास्थ्य व कल्याण, क्या हो गया, स्वास्थ्य व कल्याण हो गया। दूसरा आपका वार्षिक और वित्त पूंजी और बुनियादी ढांचा हो गया। तीसरा आपका हो गया न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन व्यवस्था। इन सारी बातों पर जो है इस साल की बजट जो है मुख्य फोकस रहेंगी। नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास होगा, और मानव पूंजी में नवजीवन का संचार। उसके बाद आपका जो है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। तो ये प्रमुख 6 बिंदुओं पर जो है क्या किया जाएंगे, ध्यान आकर्षित किए जाएंगे। इस साल की बजट का जो मेन पर्पज होगा ये 6 बिंदुओं पर आधारित रहेगा। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य को बजट से संबंधित। चलिए बजट के महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग राजकोषीय घाटा को देख लेते हैं। देखिए राजकोषीय घाटा जो है 2020-21 में कुल कितना रहा, तो जीडीपी का 9.5%। कितना रहा, जीडीपी का 9.5% रहा। यदि हम लोग डिजिट में बात करें तो 18,48,655 करोड़ रहा। और यदि हम लोग 2021-22 की यदि हम लोग बात कर लें, जीडीपी का 6.8% रहा। और यदि हम लोग डिजिट में बात कर लें तो कितना रहा, 15,06,812 करोड़, इतना रहा। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए ये ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसी तरह अब हम लोग जो है राजस्व घाटा को देख लेते हैं। देखिए राजस्व घाटा जो है 2020-21 में जीडीपी का जो है 7.5% रहा। यदि हम लोग डिजिट में बात करें तो 14,55,989 करोड़ रहा। और ये वही हम लोग 2021-22 की बात करें तो जीडीपी का 6.8% रहा क्या, राजस्व घाटा। और कुल यदि हम लोग डिजिट में बात करें तो 11,40,576 करोड़ रहा। तो इसमें से देखिए यहाँ पे आपका एक हो गया राजकोषीय घाटा, यहाँ पे हो गया आपका राजस्व घाटा। तो इन दोनों में जो आप जो है इस 2 पॉइंट को ज़्यादा ध्यान देंगे 2021 और 22 वाले को। ओके, चलिए आगे है आपका कि देखिए बजट जो फिक्स किया जाता है या पेश किया गया तो वो तो आने वाले वर्ष में, आगामी वर्ष में होता है। तो इसके लिए आय के स्रोत क्या क्या होंगे, रुपया कहाँ से आएगा और कहाँ पे खर्च किया जाएगा, तो उसके बारे में लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए बजट में जो है रुपया आने का जो प्रमुख स्रोत है वह कहाँ कहाँ से जो आएंगे उसको मैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी। देखिए सर्वाधिक जो है वह जो रुपया का स्रोत होंगे वह कहाँ से होंगे, 36%। कितना प्रतिशत, 36% जो है वह उधार और अन्य देयताओं से आएंगे। 15% जो है कहाँ से आएंगे, माल व सेवा कर से आएंगे। 14% जो है आयकर से आएंगे। 13% जो है निगम कर से आएंगे। 8% जो है केंद्र उत्पाद शुल्क से आएंगे। 6% जो है कर भिन्न राजस्व से आएंगे। और 5% जो है ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से आएंगे। और 3% जो है सीमा शुल्क से आएंगे। इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर्वाधिक उधार और अन्य देयताओं से, उसके बाद आपका जो है माल और सेवा कर से, जिसको हम लोग जीएसटी भी कर सकते हैं, इसको हम लोग जीएसटी भी कर सकते हैं, माल व एवं सेवा कर से। और तीसरा आपका है आयकर। तो इन तीनों को जो है मुख्य रूप से आप लोग ध्यान में रखेंगे। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन 3 को जो है प्रमुख 3 को देखेंगे कि सर्वाधिक। तो आपका हो गया उधार और अन्य देयताओं से, उसके बाद आपका हो गया माल एवं सेवा कर जीएसटी से, और तीसरा आपका हो गया आयकर से। तो ये हो गया आय के स्रोत। अब चलिए हम लोग लगले हाथों यह भी देख लेते हैं कि आय तो यहाँ से, रुपया तो यहाँ से बजट में आएंगे, लेकिन खर्च कहाँ पर किया जाएगा, तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए व्यय जो किया जाएगा वह
कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, तो व्यय चलिए हम लोग देखते हैं। तो सर्वाधिक व्यय जो किया जाएगा वह ब्याज अदायगी में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? ब्याज अदायगी करने में किया जाएगा। उसके बाद जो है 20% आपका ब्याज अदायगी में, 16% आपको जो है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। देखिए जो टैक्स कलेक्शन वगैरह होते हैं, शुल्क जो कलेक्शन करते हैं, तो उनमें से कुछ तो राज्य भी करते हैं और कुछ जो है क्या करते हैं, सेंट्रल भी करते हैं। सेंटर जो करते हैं तो सेंटर टैक्स कलेक्शन के बाद क्या होता है कि जो राज्यों के जो हिस्से होते हैं उसमें से तो अलग अलग राज्यों को जो है बांट देते हैं। मतलब उन्हीं में से कुछ परसेंट जो है अलग अलग स्टेट्स को जो है क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो यही है 16% जो है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद जो है 13% जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजना में, केंद्रीय क्षेत्र जो सेंट्रल लेवल के जो योजनाएं होते हैं उसमें खर्च किए जाएंगे। उसके बाद 10% जो है वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण। देखिए वित्त आयोग जो है अभी तो 15वीं वित्त आयोग रिपोर्ट पे मतलब ये की गई है 2021 से लेकर 26 तक। आपका जो 15वीं वित्त आयोग का जो सिफारिश किए हैं उसी के आधार पर जो चलेगा, तो वित्त आयोग में भी खर्च किया जाता है। तो वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 10% और 10% अन्य व्यय में किया जाएगा। 9% जो है किसमें, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में। एक तो यहाँ पे केंद्र क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में खर्च किए जाएंगे। 5% किसमें, पेंशन में, जो अलग अलग पेंशन होते हैं उसमें खर्च किए जाएंगे। 8% किसमें, रक्षा में। ध्यान रखें कि रक्षा में कितने परसेंट खर्च किए जाते हैं, तो 8%। 9% आर्थिक सहायता में, कितने, 9% आर्थिक सहायता में खर्च किए जाएंगे। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इनमें से जो है टॉप 3 जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। टॉप 3 में कौन सा, 20% आपका ब्याज अदायगी में हो जाएगा, 16% आपका करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा हो जाएगा, 13% आपका केंद्र क्षेत्र की योजना। टॉप 3 को आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसी तरह जिस तरह आप लोग आय में मैं आप लोगों को बताई कि टॉप जो है 3 को आप लोग ध्यान में ज़्यादा रखेंगे। वैसे तो सारे ध्यान में रखना है, लेकिन टॉप 3 को ज़्यादा ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ से ये आय ज़्यादा आएंगे और व्यय भी कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होगा। तो इनको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अब चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण ये भी देख लेते हैं कि जैसे स्वास्थ्य एवं कल्याण है तो इसके लिए बजट कुल कितने आवंटित किए गए। अब पिछले सालों के अपेक्षा इस साल क्या बढ़ोतरी हुई है स्वास्थ्य एवं कल्याण में कि या सेम ही है। तो स्वास्थ्य व कल्याण में जो है कुल कितने बजट आवंटित किए गए हैं, 2,23,846 करोड़ रुपये बजट आवंटित किए गए हैं। और इस तरह देखा जाए तो 2019-20 में 86,269 करोड़ रुपये जो है क्या किए गए थे, आवंटित किए गए थे। और 2020-21 में 94,452 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो इस तरह देख सकते हैं आप यहाँ पर कि 2021-22 और 2019-20 यदि हम लोग कंपेयर करें तो 137% क्या हुई, यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। आप यहाँ पे इस डाटा से देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे कोविड वैक्सीनेशन के लिए कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो वैक्सीनेशन के लिए जो है 35,000 करोड़ रुपए जो है क्या किए गए हैं, इस साल की बजट में आवंटित किए गए हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो बजट के तहत जो लाई गई, तो आगे आने वाले 6 सालों के लिए कुल कितने बजट आवंटित किए गए हैं, 64,180 करोड़। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। वैसे आप लोगों को सारे ध्यान में रखना है। देखिएगा आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो। स्टेट लेवल में यदि आप बिहार से हैं या आप बिहार के बाहर के हैं तो हर जगह आपको बजट से रिलेटेड तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप यदि 67 बीपीएससी का दे रहे हैं, सीडीपीओ का दे रहे हैं, एसआई का दे रहे हैं, जिसका भी एग्जाम आप दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, 9-17 जिसका भी एग्जाम आप दे रहे हैं, सारे एग्जाम्स में बजट से रिलेटेड क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो आप बजट टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। बजट जो पेश किया गया, इससे जो महत्वपूर्ण कंटेंट है उसको आप इग्नोर कभी भी कदापि नहीं कर सकते हैं। अगला आपका महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो बजट पेश की गई है, तो बजट जो हमारी पेश की गई है तो उसके तहत जो है 2021-22 की जो बजट पेश हुई है, प्रतिदिन जो है 22 किलोमीटर लंबी सड़क बनेंगे। कितनी, 22 किलोमीटर लंबी सड़क बनेंगी। चलिए आगे हम लोग यह देखते हैं कि एक मिशन पोषण 2.0 इस बजट के तहत जो है लाई गई है, एक योजना है। तो यह योजना 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को जोड़ करके जो है
मिशन पोषण 2.0 लाई गई है। देखिए बजट में क्या होता है कि वहाँ जब बजट पेश किया जाता है तो उस दरमियान जो इससे पहले वाले जो बजट वगैरह होती है तो उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किया जाता है, जैसे कि कई सारे पुरानी योजनाएं होती हैं तो योजनाओं का भी क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है। क्या कि जो पहले जो योजनाएं चलाई जा रही हैं क्या वो आने वाले सालों के लिए क्या वो उपयोगी है कि उसमें कुछ चेंज या बदलाव की ज़रूरत है। यदि बदलाव की ज़रूरत होती है तो क्या करती है, मॉडिफिकेशन करके, और या नहीं तो 2-3 योजनाओं को मर्ज करके कुछ नई योजनाएं लाई जाती है। तो इस तरह से यदि आप देखें यहाँ पे मिशन पोषण 2.0 तो यह योजना 2 योजनाओं को मिलाकर के बनाई गई, एक संपूर्ण पोषण कार्यक्रम, वही दूसरा आपका पोषण अभियान। इन दोनों को मिलाकर के मिशन पोषण 2.0 बनाई गई। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या रहेगा, तो यह जो है इसका मुख्य लक्ष्य जो रहेगा 112 आकांक्षी जिलों में जो है पोषण उपलब्ध करवाना या पोषण देना। कितने जिलों में, 112 आकांक्षी जिलों में। इसमें जो है अररिया भी शामिल है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे आपका है शहरी जल जीवन मिशन। शहरी जल जीवन मिशन के लिए जो है बजट में क्या किया गया है, तो आगे आने वाले 5 सालों के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उसी तरह से शहरी स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो है बजट में क्या किया गया है, तो 5 सालों के लिए कितना करोड़ रुपए, तो जो है 1,41,678 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। और देखिए एक महत्वपूर्ण योजनाएं जो है लाई गई हैं बजट के अंतर्गत, वो कौन सी है, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति, एक पॉलिसी लाई गई वित्त मंत्रालय के द्वारा। वो कौन सी पॉलिसी है, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत जो है जो व्यक्तिगत वाहन होंगे और जो वाणिज्यिक वाहन होंगे, ऐसे व्यक्तिगत वाहन जो 20 वर्ष हो चुके हैं उसका जो क्या किया जाएगा, फिटनेस जांच कराई जाएंगी। उसी तरह से वाणिज्यिक जो वाहन होंगे यदि उसका 15 वर्ष पूरा हो गया है तो उसका जो फिटनेस जांच कराई जाएंगी, क्या वो फिट है आगे चलने के लिए, यातायात के लिए। यदि नहीं तो उसको क्या कर दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा, उसको अनुपयुक्त माना जाएगा और उसको जो है वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति उस वाहन का यूज करेंगे तो उसको पेनल्टी वगैरह भरना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें जो है उसको जो है एक तरह जुर्माना लगेगा। तो स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत जो है ये सारी चीजें की गई है। अगला आपका मिंत्रा स्कीम। देखिए इस बजट के तहत जो मिंत्रा स्कीम जो लाई गई है, तो मिंत्रा स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, तो 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। कितने, 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसी के लिए मिंत्रा स्कीम लाया गया है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, और ऐसे फुल फॉर्म होते हैं कि मतलब आपको लगेगा कि जाना पहचाना तो है, लेकिन आप जब फुल फॉर्म को आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब दिया हुआ रहता है उसमें यदि आप चूज करते हैं तो गलत रॉन्ग कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखें। तो मिंत्रा का फुल फॉर्म होता है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। क्या होता है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क होता है मिंत्रा का फुल फॉर्म, ध्यान में रखें आप लोग। और आगे चलिए लोग देखते हैं कि देखिए इस बार की जो बजट जो पेश हुई है ना, तो रेलवे और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, किसमें, रेलवे मंत्रालय एवं सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय अपने इतिहास में सर्वाधिक जो है इस साल इसके लिए बजट आवंटित की गई है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के पर्पज से कि ऐसा कौन सा मंत्रालय है जो कि अपने इतिहास में सर्वाधिक इस साल उसके लिए बजट आवंटित की गई है। तो एक आपका हो गया रेलवे मंत्रालय, दूसरा आपका हो गया सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। तो रेलवे के लिए कितनी करोड़ की बजट जो है आवंटित की गई है, 1,10,055 करोड़ की बजट आवंटित की गई है। उसी तरह से यदि हम लोग देखें सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, तो कुल कितनी, 1,18,101 करोड़ रुपये आवंटित की गई है सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर टपकेगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन आगे चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे जो है कुछ ऐसे जो है आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी देखेंगे, कुछ आपको जो है कॉन्सेप्ट के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, लेकिन सारे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और चलिए हम लोग देखते हैं मनरेगा। आपके लिए एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क के रूप में दे रही हूँ कि मनरेगा की जो स्थापना हुई थी हमारी सरकार के द्वारा, जो मनरेगा लाई गई थी, तो वह कौन सी ईस्वी में लाई गई थी। मनरेगा से पहले इसका नाम नरेगा था। तो नरेगा कब लाई गई थी, मनरेगा कब लाई गई थी, इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए
जितने भी पूर्व की योजनाएं हैं तो उन सारी योजनाओं में मनरेगा योजना जो है, तो मनरेगा के लिए सर्वाधिक क्या की गई, बजट आवंटित की गई। कुल कितनी करोड़ रुपया, 73,000 करोड़ रुपया। यहाँ पे मैं बताई हूं कि पूर्व की योजनाओं में से सबसे ज्यादा। अगला है आपका PLI स्कीम। देखिए PLI स्कीम जो लाई गई है वह कितने सेक्टर के लिए, 13 सेक्टर के लिए। और मैं यहाँ पे और एक आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, PLI का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि देखिए कुछ कुछ होमवर्क भी होना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे कि आपका माइंड चेक होता है। तो PLI स्कीम का मुख्य उद्देश्य जो है वह क्या है, विनिर्माण को बढ़ावा देना। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, विनिर्माण को बढ़ावा देना। चलिए अगला कुछ महत्वपूर्ण स्कीम है रिवार्म्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। कौन सा स्कीम है, रिवार्म्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है। तो यह किसके लिए लाया गया है, तो अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए। किसके लिए, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए रिवार्म्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम लाई गई है। अगला है आपका ऑपरेशन ग्रीन। देखिए ऑपरेशन ग्रीन जो है इसके अंतर्गत 22 उत्पादों को शामिल किया गया है। स्टार्टिंग में 3 प्रोडक्ट्स ही इसमें सम्मिलित थे। इसमें क्या थे, एकोमोडेट थे, सॉरी इसमें सम्मिलित थे। उनमें से आपका जो है आलू, प्याज, टमाटर, ये तीनों क्या थे, इसमें सम्मिलित थे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 22 उत्पादें जो है इसमें सम्मिलित हैं। और देखिए मेट्रो रेल के लिए भी जो है एक नई टेक्नोलॉजी लाई गई है। किसके लिए, मेट्रो रेल के लिए भी जो है एक नई टेक्नोलॉजी लाई गई है इस बजट के तहत। तो वह नई टेक्नोलॉजी जो है वह कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो वह है आपकी मेट्रोलाइट और मेट्रो नियो। क्या टेक्नोलॉजी है, मेट्रोलाइट और मेट्रो नियो। किसके लिए है, मेट्रो रेल के लिए। चलिए देखिए इस बजट में जो है कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं कि आगामी कुछ सालों में क्या क्या जो है भारत अचीव कर लेंगे। तो बजट 2021-22 के अनुसार सरकार के आगामी लक्ष्य क्या क्या लक्ष्य हैं, तो 2023, चलिए हम लोग देखते हैं लक्ष्य को। ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है 2023 तक। ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है 2023 तक। अगला क्या लक्ष्य है, रेलवे के माल भाड़े में रेल के मॉडल शेयर को 27% से बढ़ाकर 45% करने का लक्ष्य रखा है। कब तक, 2030 तक। अगला आपका क्या लक्ष्य है, राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य है। कब तक, 2030 तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2030 रेलवे से ही संबंधित है। रेलवे के माल भाड़े में रेल के मॉडल शेयर को 27% बढ़ाकर के 45% करने का लक्ष्य 2030 तक। राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2030 तक। अगला आपका है गगन मिशन के तहत मानव रहित पहला लॉन्च कब किया जाएगा, दिसंबर 2022 में किया जाएगा। अगला आपका है कौन सा लक्ष्य है, राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025-26 तक रखा, 2025-26 तक रखा गया है। अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है, 2021-22 में रखा जो गया कितना है, 6.8% है। लेकिन जो है 4.5% तक कब लाने का लक्ष्य रखा गया है, 2025-26 तक रखा गया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण और भी लक्ष्य को देख लेते हैं हम लोग। अगला आपका महत्वपूर्ण लक्ष्य है शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स की कैपेसिटी को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखी गई है, 2024 तक। अगला आपका है राज्यों का राजकोषीय घाटा, राज्यों का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का जो है 3% तक लाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक रखा गया है, 2023-24 तक। देश में नया सीमा शुल्क लाने का जो लक्ष्य रखा गया है वह कब तक रखा गया है, 1 अक्टूबर 2021 तक। चलिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को और देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। इससे पहले भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को देखें और भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। महत्वपूर्ण योजना क्या है, गैस पाइपलाइन परियोजना लाई गई है इस बजट के तहत। वह कौन से राज्य में लाई गई है, जम्मू एंड कश्मीर में। उज्ज्वला योजना, देखिए उज्ज्वला योजना जो लाई गई थी 2016 में लाई गई थी। उसके तहत क्या जो है इसका पर्पस था, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि 8 करोड़ परिवारों को क्या कनेक्शन देना, गैस कनेक्शन देना, एलपीजी कनेक्शन देना। तो इस योजना इस साल की बजट में या जो यह बजट जो पेश हुई है तो इस बजट में क्या इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो 1 करोड़ और भी बढ़ाया गया है कि 1 करोड़ और परिवारों को क्या किया जाए, उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराए जाए। अगला आपका है एकल सिक्योरिटी मार्केट कोड जो है, यह 4 महत्वपूर्ण
जो है नियम या रेगुलेशन को मिलाकर के बनाया गया है। तो वह कौन सा है? 4। एक है आपका सेबी एक्ट 1982, दूसरा आपका डिपोजिटरी एक्ट 1996, तीसरा आपका सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और चौथा आपका है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 को मिलाकर के जो है क्या बनाए गए? कल सिक्योरिटीज मार्केट कोड्स बनाए गए हैं। इसमें से 4 कौन कौन सा है? एक आपका सेबी एक्ट 1982, दूसरा आपका है डिपोजिटरी एक्ट 1996, तीसरा आपका है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, चौथा आपका है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 को मिलाकर के, इन चारों को मिलाकर के एकल सिक्योरिटीज मार्केट कोड बनाई गई है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला आपका है क्या? चलिए देखते हैं। देखिए 2021-22 के बजट में जो है सरकार ने क्या एक निर्धारित किए हैं, यह निर्धारित किए गए हैं कि एलआईसी जो बीमा कंपनी एलआईसी है, तो इसका भी जो है मार्केट में आईपीओ लाया जाएगा। आईपीओ का मतलब यह हो गया कि हिस्सेदारी, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाया जाएगा। किसका? एलआईसी का। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। और इस साल की जो बजट है तो विनिवेश से कितनी प्राप्तियां होंगी? तो विनिवेश से जो प्राप्तियां होंगी 1,75,000 करोड़ रुपया विनिवेश से प्राप्तियां होगी। और चलिए देखते हैं कि एक माइक्रो इरिगेशन फंड जो है क्या किए जाएंगे, आवंटित किए गए इस बजट के तहत। तो यह जो माइक्रो इरिगेशन फंड जो लाई गई है, तो कौन से 2 संगठन या कौन से 2 संस्थाएं? तो एक आपका भारत सरकार होगा, दूसरा आपका नाबार्ड, ये दोनों मिल करके जो है माइक्रो इरिगेशन फंड लाएंगे। अगला आपका है कि अगला आपका है कि 5 शहरों में जो है आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर जो एक साथ स्थापित किए जाएंगे। या दूसरे शब्दों में कहूँ अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की मैं यदि बात करूँ तो देखिए 5 एक ऐसी जो बंदरगाहें थी, तो 5 बंदरगाहों को उसको जो है बंदरगाहों के साथ साथ उसको फिश लैंडिंग सेंटर में भी जो कन्वर्ट किए जाएंगे। वह तो बंदरगाह है ही, बंदरगाह के साथ साथ फिश लैंडिंग सेंटर भी बनेंगे। तो 5 जो है वो कौन कौन से जो है क्या है? सिटी है या टाउन है। तो आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको बताई हूँ। तो वो कौन कौन से शहर हैं? एक तो आपका कोच्चि हो गया, दूसरा आपका चेन्नई हो गया, तीसरा आपका जो है कौन सा हो गया? विशाखापत्तनम हो गया, तीसरा आपका पारादीप हो गया, पेट्टू आघाट हो गया, कौन कौन सा हो गया? कोच्चि हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, पारादीप और उसके बाद पेट्टू आघाट हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य को बजट से संबंधित। अगला आपका है कि ई नेम के तहत जो है और भी 1000 मंडियों को जोड़ा जाएगा। और अगला आपका एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। क्या है? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। देखिए इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि जैसे कि राशन कार्ड जो पीडीएस के तहत जो राशन प्रोवाइड कराई जाती है जो बीपीएल परिवारों को, तो पहले क्या होता था? एक राज्य के अंतर्गत ही प्रोवाइड किया जाता था। अब लेकिन क्या होता है कि एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्यों में यदि वह कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप उसको क्या मिलेगा? राशन मिलेगा। वही राशन कार्ड के माध्यम से, जिस राशन कार्ड के माध्यम से वो अपने राज्य में राशन प्राप्त करता था। तो वह किसके तहत? तो इसी योजना के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो है 32 राज्य तो नहीं है, 32 क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब दोनों को मिलाकर के 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के जो है क्या हुई है? यहाँ पर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो है लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पर जो है लोग अपनी सुविधाएं ले रहे हैं। अगला आपका है राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन। यह एक योजना है, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाना राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का उद्देश्य है इस बजट में जो लाई गई है। अगला आपका है विवाद से विश्वास स्कीम। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा स्कीम है? विवाद से विश्वास स्कीम। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है पुराने टैक्स से जुड़े विवाद को निपटारा करना। विवाद से विश्वास स्कीम मतलब विवाद को विश्वास में कन्वर्ट करना। तो वह कैसे होगा? जो भी पुरानी टैक्स से संबंधित विवाद है उसका निपटारा करके। अगला आपका है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। देखिए पिछले साल जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाई गई थी। इसके तहत जो है 2.76 या 2.76 लाख करोड़ रुपये जो है क्या किए गए थे? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आवंटित किए गए थे। इसको जो एक मिनी बजट
की भी संज्ञा दी गई थी। इसके तहत जो है 2020 में मतलब क्या किया, बहुत सारे लोगों को जो है नगद राशि, उसके बाद गैस कनेक्शन वगैरह, मुफ्त भोजन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई थी। तो आंकड़ों को हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। 400 मिलियन से अधिक गरीबों को नगद राशि प्रोवाइड कराई गई। 80 मिलियन परिवारों को कुकिंग गैस दिया गया। उसके बाद 800 मिलियन लोगों को मुफ्त भोजन प्रोवाइड किया गया। किसके तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। इन आंकड़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला आपका है डिजिटल जनगणना। देखिए 2021 में भी जो है जनगणना होने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि कोरोना के कारण जो है यह मतलब अभी तक नहीं हो पाई है। तो डिजिटल जनगणना के लिए कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 3768 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अगला आपका है आकस्मिक निधि। मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा, पॉलिटी सेक्शन में या करेंट अफेयर से रिलेटेड सेक्शन में आपको जरूर जो है यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकना ही है। टपकने की ऐसा नहीं है कि नहीं टपकेगा, जरूर देगा ही एग्जामिनर। आकस्मिक निधि में जो है पहले 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते थे, लेकिन इस बार की बजट में जो है क्या हुआ ना कि 500 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 30,000 करोड़ रुपए कर दिया है। किसको? आकस्मिक निधि को। इसको बहुत ही आप ध्यान में रखेंगे। अगला आपका है कृषि ऋण लक्ष्य। कृषि ऋण लक्ष्य को कितना रखा गया है? 16.5 लाख करोड़ रखा गया है। चलिए आगे हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा तो जरूर है, लेकिन आपको बहुत सारे कंटेंट भी तो देखने को मिल रहे हैं। बजट की सारी महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पक्का है, 3 से 4 नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो 3-4 क्वेश्चन के लिए थोड़ा आपको तो टाइम देना ही पड़ेगा ना। अगला आपका है कि सरकार सब्सिडी के रूप में टॉप 3। देखिए सरकार जो है सब्सिडी के लिए जो है टॉप 3 वह कौन से हैं जिस पर कि सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगी? तो एक आपका है खाद्य पदार्थ, दूसरा आपका उर्वरक, तीसरा आपका पेट्रोलियम। इन तीनों के लिए जो है सरकार सब्सिडी जो है अधिक प्रोवाइड कराएगी। ऐसा नहीं है कि इन तीनों के लिए ही और बाकी और किसी चीज़ों के लिए, किसी उत्पाद के लिए जो है सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कराएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन और भी प्रोडक्ट में वगैरह में जो है सब्सिडी प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन टॉप 3 में जो है ये तीनों है, खाद्य, उर्वरक, आपका पेट्रोलियम है। इन तीनों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन के तहत जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लाई गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस साल की बजट में? तो 34,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अगला आपका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इस साल की जो बजट पेश हुई है तो इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आकार रहेगी, जीडीपी जो वृद्धि होगी, तो कौन से शेप में? तो भी शेप में। किस शेप में? भी शेप में। ध्यान रखें, आपको हो सकता है आपके एग्जाम में दे दे यू शेप, आई शेप, एम शेप, एन शेप, लेकिन ध्यान रखना आपको कौन सा शेप? भी शेप। अगला है आपका कि इस बजट में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन योजना एक लाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? प्रदूषण को कम करना और स्वास्थ्य और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। अगला आपका है डीप ओशियन मिशन। क्या है? डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन का उद्देश्य, डीप ओशियन मिशन को हम लोग गहरा सागर मिशन भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण के कार्यों को करना। क्या उद्देश्य है? गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण के कार्यों को करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। अगला आपका है क्या है कि इसके तहत देखिए और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस साल के बजट में। तो 100 नए सैनिक स्कूल जो है स्थापित किए जाएंगे। जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल स्थापित किए जाएंगे। तमिलनाडु में जो है मल्टीपर्पज सिविट पार्क स्थापित किए जाएंगे। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस साल की बजट में जो है क्या की गई हैं? फिक्स की गई हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बजट से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को बताई हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे और मुझे विश्वास है कि मुझे इस वीडियो में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगेंगे और मुझको अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से इसी तरह के नोट फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम के माध्यम से सजा करके वीडियो जो है मैं आप लोगों के सामने आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो लेकर के हाजिर होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।